आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। हिंदी, ठीक है। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम राहुल कुमार, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2017 में सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद से किया। मेरी हॉबी बच्चों को पढ़ाना समझाना, उन्हें मोटिवेट करना है। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया? ज्योग्राफी ऑनर्स था। अच्छा, और आपका अभी यहाँ पे ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री। ज्योग्राफी नहीं लेने की वजह? मैम शुरू में हमारी रुचि ज्योग्राफी में ही थी, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने हिस्ट्री में ज़्यादा कंफर्ट फील किया। अच्छा। उसके बाद जब मैं पीटी की तैयारी कर रहा था हम्म, तो उसमें हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आते थे। हम्म, इस क्रम में मैंने ज़्यादा अध्ययन किया हिस्ट्री का और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। और जीएस पेपर 1 में भी ये उपयोगी था और हमें बेटर गाइडेंस भी मिला। अच्छा, हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपका फेवरेट है? जी मैम। हिस्ट्री में कौन सा सबसे पसंदीदा सेक्शन कौन सा है आपका? मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताइए कुछ। भारतीय संविधान सभा के ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए अच्छा, और कोई उपलब्धि? थे। और भारतीय आंदोलन में भी इनका योगदान था, लेकिन मुझे भी याद नहीं। ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करते हैं हम लोग। यस मैम। कुछ डीमेरिट्स बताएंगे, नेगेटिव। सर मैम कुछ याद नहीं। 2 मिनट का समय लेकर। संसदीय प्रणाली क्या है? हम्म। सॉरी मैम, नहीं अभी, सकता। अच्छा कोई बात नहीं। अभी न्यू लेबर कोड्स आए हैं, लेबर कोड के बारे में पता है आपको? नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रमिक। श्रम कोड। श्रमिक। मैंने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। सात निश्चय योजना के बारे में कुछ बताइए। इसमें बिहार सरकार की अहम योजना है, जिसमें शौचालय, हर घर नल जल योजना, नल पक्की नली गली योजना है, युवा शक्ति, युवा शक्ति आत्मबल योजना है, और स्वास्थ्य शौचालय। अच्छा, सात निश्चय पार्ट 2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यस मैम। हाँ, क्या अलग है सात निश्चय पार्ट 1 से? तो मैम रिविजन मैंने नहीं किया इस पर। अच्छा, कोई कंपोनेंट बता सकते हैं उसमें, कोई अलग से कोई कंपोनेंट जो ऐड किया हुआ हो उसमें? ध्यान नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। बिहार के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस का नाम बताइए। यस मैम, राजगीर, हम्म। बोध गया और नालंदा भी। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की को डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी। अच्छा, और वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई होती थी? वहाँ मैम बौद्ध धर्म से रिलेटेड और संस्कृत भाषा का भी पढ़ाई किया कोई जाता पर्टिकुलर ब्रांच था? महायान, हीनयान, ऐसे कोई ब्रांच बुद्धिज्म का? है। महायान का हो सकता है मैम। अच्छा, हीनयान का नहीं? ध्यान में नहीं। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, यस मैम। बिहार का कुछ उसमें बताएंगे रोल? 11 अगस्त 1942 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सचिवालय हत्याकांड किया गया था। 7 सही की घटना हुई थी। अच्छा, और जो मेन लीडर्स थे यहाँ बिहार से? मेन लीडर्स, तो उनका नाम है हाँ ना। तो 7 शहीद में घटित हुए थे। नहीं नहीं, उसके अलावा जैसे 1942 में जो मेन कांग्रेस के लीडर्स थे वो सब जेल में थे, तो अच्छा। सेकंड लाइन ऑफ सेकेंड लाइन में लीडर्स थे। राहुल हाँ। संकीर्तन सब। हम्म। राहुल संकीर्तन की कोई बुक है, पता है उसके बारे में? यस मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद है। अच्छा, कोई बात नहीं। 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। बिहार के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है? मैम 5 मुझे याद है। 5 नाम बता दीजिए। मधी पान, जर्दालू आम, मिथिला मखाना और शाही लीची, कतरनी चावल। पैंडेमिक जो अभी हुआ है उसके 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव चीज बताइए। पेंडेमिक के
पेंडेमिक। समाज के ऊपर अगर जी कुछ। मैम, पेंडेमिक में पॉजिटिव ये है कि डिजिटली रूप से लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, पहला। और पॉजिटिव मैं नहीं सोच पा रहा हूँ अभी, लेकिन नेगेटिव में इसमें जो सामाजिक एकता था, लोगों से दूरियां बनती गई। दूसरा, लोगों के रोजगार में कमी आई और स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ा। अभी भारत में महंगाई बढ़ती जा रही है, जी। ये रीजन बता सकते हैं? यस मैम, महंगाई बढ़ने के कारण अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और जो जलवायु परिवर्तन है उसका भी है, और जो हीट वेव के कारण उत्पादकता में कमी आ रही है, जिसके कारण आपूर्ति श्रृंखला में भी प्रभाव पड़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इथेनॉल पॉलिसी के बारे में जानते हैं? जी मैम, इसमें वायु वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने की नीति है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और बिहार में इसे स्थापित करने से रोजगार के साथ साथ बिहार सरकार की आय भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बुद्धा जी के गुरु पता है? भगवान बुद्ध के गुरु। जी, अलार कलाम। बिहार में इथेनॉल प्लांट कहाँ लग रहा है? अभी पूर्णिया में लग रहे हैं। एलओसी और एलएससी का फुल फॉर्म पता है? लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वंडर ऐप के बारे में आपने सुना है? जी सर। वंडर ऐप के बारे में नहीं सर। पीएम कुसुम योजना के बारे में सुना है? यस सर। बताइए इसके बारे में। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को में डीजल मुक्त करके उन्हें बिजली प्रदान किया जाएगा, जिससे लोग सिंचाई में काम करेंगे। बिजली कहाँ से प्रदान किया जाएगा? बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा। सौर ऊर्जा में जो बैटरी लगती है, जी। उस बैटरी को क्या, कौन सी बैटरी लगती है? लिथियम एंड बैटरी सर। श्योर है? जी सर। ठीक है, एक बार देखिएगा। ठीक है, आप बताइए, आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है, तो आप मुझे बताइए कि इक्वेटर से सबसे पास, इक्वेटर समझते हैं? जी। इक्वेटर से सबसे पास कौन सा कैपिटल है? किस कंट्री का कैपिटल जो है वो इक्वेटर से सबसे पास है? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, ये इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो जो है वो इक्वेटर से सबसे पास है। इसके अलावा हमको बताइए कि फूड चेन के बारे में आपने सुना है? खाद्य श्रृंखला के बारे में बताइए। खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं, उसके बाद जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको खाता है, और शाकाहारी जीव के बाद उससे मैं क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिएगा, पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदी के नाम बताएं। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा कहाँ फ्लो करती है? नर्मदा अमरकंटक से निकलकर सर वो गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि नर्मदा प्लेन से फ्लो करती है या उसका कोई स्पेशल स्पेशलाइज्ड सर ब्रह्म लोकेशन? घाटी से होकर वो क्रॉस करती ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि रिसेंटली आपने लाउड स्पीकर विवाद सुना होगा, जिसमें कि कई लोग कह रहे हैं कि, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि एक सर्टेन डेसिबल से नीचे नहीं बजना चाहिए, तो वो क्या, कितना है डेसिबल वो? है। सर डेसिबल मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन वो डेसिबल 85 से ज़्यादा नहीं है। देख लीजिएगा वो एक शोर बार। उत्पन्न करता है। अच्छा, डायोप्टर किसका यूनिट होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का होता है। लेंस की क्षमता का होता है। ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सभी से मुझे नहीं पता। बिहार में जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको मदद करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया योजना चलाया हुआ है। उस योजना का नाम क्या है? विद्यार्थी के लिए सर। हाँ, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर पाए, उसके लिए वो योजना चलाई गई। बिहार में सर मुझे याद नहीं अब बिहार के नहीं है? है सर। हाँ, बिहार के। उद्योग मित्र क्या होता है? नहीं याद। नहीं जानते हैं? ठीक है, मैं आपको कुछ पूछना अभी ज्ञानवापी मॉस्क का काफी इशू चल रहा है। जी।
तो उसको लेकर रिलीजियस प्लेसेस को लेके कोई लॉ है हमारी कंट्री में? हाँ, धर्म को लेकर लॉ है। भारतीय संविधान में 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का लॉ है। अगर कोई मंदिर तोड़ने या मस्जिद बनाने इसको लेकर कोई लॉ बना है? आपको है कुछ नहीं है। नॉलेज? इसकी बार बार चर्चा हो रही है अभी ज्ञानवापी मॉस्क के इशू पे। 1991 का लॉ है कि इंडिपेंडेंस के पहले जो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, तोड़ना होना नहीं है, यही है बस। थैंक यू। ठीक है, that's it। ऑल द बेस्ट। कब है आपने? 10 जून का है। एक पहले ये चीज कि आपने बोला एक तो आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है ना, Yes, तो ma'am. उसको तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। Yes. और अगर हिस्ट्री में भी अगर आप बोलते हो कि मॉडर्न आपका फेवरेट है Yes, ना, ma'am. सारे जी। टाइम में से, तो मॉडर्न आपको बहुत ही एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, स्पेशली बिहार का पोर्शन। Yes, ma'am. अगर मैं 1942 बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ क्या। मॉडर्न बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए Yes, आप। ma'am. और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल भी, तो हिस्ट्री भी थोड़ा सही से प्रिपेयर कर जी। लीजिए। कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज गुड। थोड़ा देख लीजिएगा जितने भी रिसेंट चीज़ें हैं Yes, sir. और वो देख लीजिएगा। स्पेशल योजनाएं जो है सरकार की, जी। योजना से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो देख लीजिएगा। और विमेन से रिलेटेड चूँकि हमारी जो गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की, जी। माननीय मुख्यमंत्री की, वो विमेन सेंट्रिक ज़्यादा है। तो विमेन सेंट्रिक जितनी भी योजना है कम से कम वो देख लीजिए जितना भी टाइम है। अब अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, आप चाहें तो अपना अपग्रेडेशन इन समय का सदुपयोग करके इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आपका 10 जून तक है, आपके पास पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा है। जितना आप पढ़ेंगे ना उतना कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा। Yes. अभी आपका सही है और पढ़ते रहिए, सारे करंट अफेयर को भी फर्स्ट बार ही मॉक दिया है। अभी और 2-3 और मॉक दीजिए और पढ़िए, है ना। थोड़ा सा नॉलेज गैप है वो कवर हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत सफिशिएंट है आपके पास। मैं बोल नहीं पाया, मुझे पता था उसको। हाँ, तो वो ना थोड़ा सा मॉक देंगे ना, तो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सब आप इजीली बता देंगे। हाँ, तो हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 1-2 मॉक्स और देंगे तो पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा जी। हाँ, ठीक है, थैंक ऑल यू। द बेस्ट।